हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो होने वाली है हमारी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर के बारे में। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर इन सेलेनियम वेब फ्रेम? तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्पेशली फॉर द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। तो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर एक पावरफुल इंटरफेस है सेलेनियम वेब ड्राइवर में। बेसिकली ये एक इंटरफेस है सेलेनियम वेब ड्राइवर की किसी लाइब्रेरी का। इट इनेबल्स एग्जीक्यूशन ऑफ जावास्क्रिप्ट कमांड डायरेक्टली विद इन द ब्राउजर। अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं होती है, नहीं पता, तो पहले उसकी वीडियो जाकर देख लीजिए। तो वो जावास्क्रिप्ट कमांड्स जो होती है ना, उसके साथ डायरेक्टली ब्राउजर को कैसे इंटरेक्ट किया जाता है, यही हम जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर की हेल्प से करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा, तब आपको जाकर बताना। इज यूजफुल फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस दैट सेलेनियम वेब ड्राइवर स्टैंडर्ड मेथड्स माइट नॉट हैंडल। तो जो चीज़ें जो सेलेनियम वेब ड्राइवर के इनबिल्ट मेथड हैंडल नहीं कर सकते ना, उनको हैंडल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। अब जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर यूज क्यों करते हैं? सबसे पहला रीजन है बाईपास सेलेनियम लिमिटेशंस बाय इंटरेक्टिंग डायरेक्टली विद द डोम। सेलेनियम वेब ड्राइवर की जो इनबिल्ट फंक्शंस है, उसमें हम डोम के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट या फिर डोम में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। डोम बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारे वेब पेज का जो HTML सोर्स होता है। तो ना तो हम सेलेनियम वेब ड्राइवर की हेल्प से डोम को इंटरेक्ट कर सकते हैं और ना ही उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर वी कैन डू। और दूसरा रीज़न है, ये बहुत सारे ऐसे हैंडल परफॉर्म करता है जो कि वेब ड्राइवर की APIs को इजीली अचीवेबल है, जैसे कि स्क्रॉलिंग द पेज टू अ स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट। आप अपने पेज में अक्सर देखते हैं कि अगर हमारा वेब एलिमेंट कहीं ऐसी जगह पे है, जब भी वेब पेज लोड होता है उस टाइप पे थोड़ा सा नीचे या फिर किसी ऐसी डायरेक्शन पे जहाँ पे हमें पहले मैनुअली स्क्रॉल करना पड़े, उस केस में जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सेकंड है मॉडिफाइंग और एक्सेसिंग द स्टाइल ऑफ एलिमेंट्स। जैसा कि मैंने बताया कि सेलेनियम वेब ड्राइवर में हम लोग अपने वेब एलिमेंट की किसी भी स्टाइलिंग या फिर उसके इंटरफेस को चेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लो कोई बटन है, वो बटन ग्रे कलर का है, तो सेलेनियम वेब ड्राइवर में हम उसको रेड कलर का बना नहीं सकते, पर जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर की हेल्प से भी हम ये कर सकते हैं। और थर्ड है एग्जीक्यूटिंग जावास्क्रिप्ट कोड फॉर एडवांस इंटरेक्शन। तो नॉर्मली सेलेनियम वेब ड्राइवर के फंक्शन में हम जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट नहीं करते, पर जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर की हेल्प से हम लोग ये चीज़ अचीव कर सकते। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर होता क्या है। उसके लिए मैं एक सैम्पल वेबसाइट का यूज़ कर रहा हूँ। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और साथ में इस वीडियो पे आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। एंड लेट मी शो यू। ये देखिए, एक सैम्पल वेबसाइट है, इस पर कुछ जावास्क्रिप्ट अलर्ट्स लगेंगे। तो अगर मैं इसको JS अलर्ट को क्लिक करता हूँ तो एक अलर्ट आएगा और ओके। आइए इसको जल्दी से इंस्पेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस JS अलर्ट वाले बटन को इंस्पेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसका टैग है बटन का 1 क्लिक इक्वल टू JS अलर्ट। एक जावास्क्रिप्ट अलर्ट स्क्रिप्ट लगी हुई है इस बटन पे। तो अगर आप इस अलर्ट का डेफिनेशन देखना चाहते हो तो आप उस फंक्शन जावास्क्रिप्ट अलर्ट वाले फंक्शन को मैं करता हूँ कॉपी, Ctrl+F करके सिंपली उसको पेस्ट करवाऊँगा। जैसे ही मैंने पेस्ट करवाया तो देयर आर 2 रिजल्ट्स यू कैन सी, एंड लेट मी शो यू द सेकंड रिजल्ट। फर्स्ट वन वाज दिस, एंड ये देखिए एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जो कि इसको बैक एंड पे काम करवा रहा है। तो बेसिकली ये होती है जावास्क्रिप्ट। अब बात करते हैं हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल। उसके लिए सबसे पहले मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट। पब्लिक स्टैटिक वॉइड वन ऑप्शन को कर लेते हैं वीवर। अब हम देखते हैं कि सेलेनियम वेब ड्राइवर में जावास्क्रिप्ट अलर्ट को यूज कैसे करते हैं। तो इसको करने से पहले सबसे पहले मुझे कुछ स्टेप्स कॉपी करने पड़ेंगे जो कि हम हर टेस्ट केस में करते हैं। दैट इज ओपन ए वेबसाइट। तो ये वेबसाइट ओपन करने के लिए सबसे पहले मैं वही वाले स्टेप्स एग्जीक्यूट करूँगा जो कि हम हर एक फंक्शन में करते हैं। तो मैं किसी प्रीवियस एग्जांपल से ये सारे स्टेप्स कॉपी कर लेता हूँ। यही वाली वेबसाइट जो मैंने आईफोन चाहिए वही बात है पेस्ट करना। तो ये देखिए, सिंपली व्हाट इट इज डूइंग इज इट इज क्रिएटिंग ए वेब ड्राइवर ऑब्जेक्ट एंड इट इज ओपनिंग दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। और उसके बाद मैंने थ्रेड और स्लीप दे के 5 सेकंड का वेट दे दिया है, जस्ट टू शो यू द एग्जीक्यूशन प्रॉपर। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ से, वो है जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। हाउ टू क्रिएट जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर ऑब्जेक्ट। इसके लिए क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बहुत ईजी है।
जो ये ड्राइवर ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है ना अभी, वेब ड्राइवर, इसको टाइप कास्ट कर दीजिए आप किससे, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर डेटा टाइप्स। सो बेसिकली जैसे ही आप इसको टाइप कास्ट कर देते हो, दैट्स इट, ये बन गया आपका जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर, तो जैसे ही इसको टाइप कास्ट करेंगे, अब इसको हम लोग एक वेब एलिमेंट में स्टोर करवा लेते, एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा लेते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा और इसको एक्सेस करना इजी हो जाएगा। इसको स्टोर करवाने के लिए हमें कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। वी विल राइट जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर, और इसका ऑब्जेक्ट नेम दे देते हैं GS इज इक्वल टू, लास्ट टाइम हम लोग डाल देंगे सेमीकोलन। बेसिकली मैंने क्या किया, जो ड्राइवर ऑब्जेक्ट था इसको जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर से टाइप कास्ट करवा लिया और उसके बाद इसको स्टोर करवा लिया JS नाम के ऑब्जेक्ट। तो दिस इज हाउ यू क्रिएट जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर ऑब्जेक्ट। अब इस जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम बाकी की सारी चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस एग्जीक्यूटर के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर इज पार्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर इंटरफेस। एक इंटरफेस है जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर, उससे मैंने टाइप कास्ट करवाया था अपने ड्राइवर वेब एलिमेंट पर। ये रहा उसका सिंटैक्स जो मैंने अभी लिखा। सो वी राइट ड्राइवर, देन वी विल टाइप कास्ट इन द जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर इंटरफेस एंड देन वी विल स्टोर इट इन एन ऑब्जेक्ट। द जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर इंटरफेस इज कास्ट फ्रॉम द वेब ड्राइवर। हमेशा ये वेब ड्राइवर इंटरफेस को कास्ट करवाते हैं ताकि हम इससे जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाए। Once the object is created, you can execute JavaScript using the execute script। एक इसमें JavaScript एग्जीक्यूटर में एक इंटरफेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इनबिल्ट फंक्शन होता है, उसका नाम होता है एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। इसी एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट की हेल्प से हम लोग जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर के जितने भी फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ टू गेट द पेज टाइप विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट। उसके बाद हम करेंगे हाउ टू क्लिक ए बटन विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट। थर्ड हम सीखेंगे हाउ टू हाईलाइट ए बटन। बेसिकली ये थर्ड वाला ये है कि हाउ टू मेक ए चेंज इन एनी ऑफ द वेब एलिमेंट इन इट्स DOM स्ट्रक्चर। और चौथा हम सीखेंगे हाउ टू स्क्रॉल द पेज। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू लर्न। सबसे पहले बात करते हैं अब वो प्रैक्टिस वेबसाइट की जो भी यूज़ करने वाले। तो इसमें हम ये URL है, इस प्रैक्टिस वेबसाइट को हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपने पूरे के पूरी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर को लर्न करने के लिए। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर आपको लिखना होगा तो आप इसी वेबसाइट से यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते। तो पहले हम आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज़ हाउ टू गेट द पेज टाइटल यूजिंग जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले स्क्रिप्ट तैयार करनी है। लेट मी शो यू प्रैक्टिकल। तो ये देखिए, यही मेरा ये वाला वेब पेज था जिसकी हेल्प से मैं, तो ये वेबसाइट है जिस पे हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। इफ वी इंस्पेक्ट दिस वेब पेज आई विल शो यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इसके जब हम कंसोल पे जाते हैं ना, हम लोगों के पास एक इनबिल्ट क्लास होता है डॉक्यूमेंट। ये बेसिकली पूरे का पूरा वेब पेज एक डॉक्यूमेंट में स्टोर है। और जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट, ये देखिए इसके बहुत सारे फंक्शंस मेरे पास आ जाते हैं। तो ऑल एंकर्स डिक्शनरी वो, तो मुझे चाहिए टाइटल। तो टाइटल को लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल। डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल जैसे ही मैं करूँगा, वट इट विल डू, इट विल रिटर्न द टाइटल ऑफ दिस वेब पेज। What I will simply write it document dot title and semicolon. This will be my script. तो अब इस document dot title को मुझे रिटर्न करवाने के लिए मुझे रिटर्न कमांड को यूज़ करना पड़ेगा, रिटर्न document dot title। अब रिटर्न document dot title को करवा लेते हैं एक स्क्रिप्ट में से। तो स्क्रिप्ट क्या, हमेशा डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। तो स्क्रिप्ट का नाम रख देते हैं S1 इज इक्वल टू रिटर्न डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल। और जब भी किसी स्ट्रिंग को स्टोर करवाते हैं तो वो होती है हमेशा डबल कोट्स की। तो ये बन गई मेरी स्क्रिप्ट। बेसिकली मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट टाइटल
उसको रिटर्न करवाया और उसको स्टोर करवा लिया एक स्ट्रिंग नाम के एक वेरिएबल में जिसका नाम है s1। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए व्हाट वी विल डू इज वी विल यूज द एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट फंक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। तो व्हाट वी विल डू इज हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था जिसका नाम हमने रखा था js। व्हाट वी राइट इज js डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। ये देखिए एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, और इसके अंदर कौन सी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट। अब इसमें एक ही आर्ग्यूमेंट है बिकॉज मुझे सिंपली बस एक टाइटल ही प्रिंट करवाना है। व्हाट आई विल राइट इज आई विल राइट s1 execute the script s1. What is there inside s1? It will return the title of the document. Okay, so अब इसको अपनी स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक वेब एलिमेंट के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो इस टाइटल को भी एक स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करवा लेते हैं, विच इज स्ट्रिंग, इसका नाम रख देते हैं टाइटल इज इक्वल टू दिस। अब देखिए जब मैंने इसको एक स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना चाहा तो इन थ्रोइंग एन एरर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस स्क्रिप्ट को टाइपकास्ट करना पड़ेगा अगेन इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। ऐड क्लास टू स्ट्रिंग, आई विल ऐड दिस क्लास। बेसिकली मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करवा के एक टाइटल नाम की स्ट्रिंग में स्टोर करवा लिया ताकि मैं इसको स्क्रीन पर प्रिंट करवा सकूँ। और जब इसको स्टोर करवाना चाहा तो इट इज़ थ्रोइंग एन एरर बिकॉज दिस इज द जावास्क्रिप्ट एंड दिस इज चाहिए की स्ट्रिंग। तो मैंने इसको टाइपकास्ट कर दिया स्ट्रिंग। Now simply I will do system dot out dot print right and क्या प्रिंट करवा लूँगा मैं, right। Let me execute and show you what it is through। तो आप देख सकते हैं ये वेब पेज ओपन हो गया। Now I'll simply go back and see whether it has printed the title. It is still loading the page. Okay, the page is loaded. Now you can see here that it has printed the title of this web. So this is how you can print title of any web element with the help of JavaScript execute। उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले एक स्क्रिप्ट तैयार की। स्क्रिप्ट में सिंपली क्या था, डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल। अगर मुझे डॉक्यूमेंट और टाइटल रिटर्न करवाना तो आई विल यूज द रिटर्न कीवर्ड, और इसको मैं स्टोर करवा लूँगा इन अ स्ट्रिंग। एंड स्ट्रिंग में स्टोर करवाने के लिए एवरी स्ट्रिंग इज ऑलवेज बिसाइड विद डबल कोट्स। तो उसके बाद मैंने स्ट्रिंग की टाइटल इन इक्वल टू js डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट और s1। जब s1 पे एग्जीक्यूट करवाया तो मैंने इसको स्ट्रिंग में टाइपकास्ट करवा के स्टोर करवा लिया और सिंपली बाद में टाइटल को प्रिंट करवाना। तो जावास्क्रिप्ट कोड रिटर्न डॉट टाइटल इज स्टोरिंग स्ट्रिंग s1। उसके बाद द टाइटल इज देन रिट्रीव्ड बाय द एग्जीक्यूटिंग s1 विद एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट फंक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर इंटरप्रेट्स। दिस इज वेरी यूजफुल फॉर डायनामिक रिट्रीविंग द टाइटल ड्यूरिंग द टेस्ट। मान लो आपकी जो टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट है इट इज कीप ऑन चेंजिंग डायनामिक। इन दैट केस जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का जो रिटर्न वाला डॉक्यूमेंट और टाइटल वाला एग्जांपल है दैट इज वेरी वेरी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के। नाउ वी विल लर्न हाउ टू क्लिक ए बटन यूजिंग द जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इट इज़ वेरी इजी, लेट मी शो यू प्रैक्टिकल। इतने वर्ड को मैं कमेंट करके कर देता हूँ, रिटर्न डॉट टाइटल। अब हम बात करते हैं हाउ टू क्लिक के बटन, क्लिक और बटन। इसके लिए सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन एक स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ेगी। नाउ टू क्लिक के बटन सिंपली मुझे क्या करना है, लेट मी इंस्पेक्ट दिस वेब एलिमेंट दिस जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर, और इसके फंक्शन का नाम क्या है JSL। एंड JSL क्या करेगा, क्लिक फॉर द JSL। तो बस मुझे ये फंक्शन कॉपी करना है, ब्रिंग str is equal to JSL। फिर इसको मैं स्टोर करवा दूंगा इन डबल कोट्स एंड देन सेंटर। अब मुझे क्या करना है, सिंपली बस इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवा दे। जब इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करवा दूंगा तो व्हाट इट विल डू इज इट विल सिंपली क्लिक ऑन द बटन। तो अगेन js डॉट
एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट और उसके अंदर और कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना है तो आई विल रिमूव दिस विद अ सिंगल आर्ग्यूमेंट एंड आई विल सिंपली ईरा सैनिटाइज और आइए इसकी एग्जीक्यूशन। सो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि सैम्पल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। नाउ इट विल सिंपली क्लिक ऑन दिस जावास्क्रिप्ट अलर्ट विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट अलर्ट एक्जीक्यूट एंड यू कैन सी अलर्ट पे क्लिक हो चुका। So this is how you can click on a button using the JavaScript alert if the button is embedded in a JavaScript. तो आपको सिंपली क्या करना है, उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाओ। After you will execute that function, it will simply perform the action. जैसे इस केस में था click the button. So this is how you can click the button using JavaScript execute. तो उसके लिए मैंने सिंपली क्या किया, क्लिक फंक्शन को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करवा दिया विद बटन एलिमेंट। मैंने कोई डॉट क्लिक ना कोई इंस्पेक्ट किया उस वेब एलिमेंट को, कुछ भी नहीं किया। सिंपली उसका जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का जो फंक्शन था उसको कॉल करवा के उसको स्क्रिप्ट के थ्रू एग्जीक्यूट करवा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है हाईलाइट ए बटन यूजिंग द जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग गाइस। सो लेट मी शो यू। अभी तक हमने इस एरिया में जितना भी कुछ पढ़ा था, हमने कभी भी किसी बटन में कुछ किसी वेब एलिमेंट में चेंजेस नहीं कराया। अब देख सकते हैं ये ब्लू कलर का एक बटन है। तो इसकी स्क्रिप्ट अगर आप जानना चाहते हो कि हाउ टू हाईलाइट ए बटन, तो आप सिंपली गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो कोड फॉर हाईलाइटिंग अ वेब एलिमेंट। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये पहली वाले लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। सी यू कैन सी दिस इज द कोड। पहले आपको नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट देने हैं। अगर एक आर्ग्यूमेंट है तो आपको यहाँ पे इंडेक्स 0 सिलेक्ट करना है। अगर 2 आर्ग्यूमेंट है तो 1 एंड सो ऑन। मुझे इस केस में एक ही आर्ग्यूमेंट पे करना है तो आई विल सिलेक्ट आर्ग्यूमेंट 0 डॉट स्टाइल। उसमें बॉर्डर दे देना है 3 जितना मर्जी आप दे सकते हैं। वो कलर पहले बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हो, फिर कलर सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद 7 सेकंड पैरामीटर कौन सा पास करना है, वो वेब एलिमेंट जिस पे ऊपर आप ये चेंज परफॉर्म करवाना चाहते हैं। तो ये वेब एलिमेंट अगर आपको ढूंढना है तो सबसे पहले इसको हम लोग इंस्पेक्ट करवा लेते हैं। Let's simply click here. This is the one element. I will simply copy and search it with the help of XY. पहले इसको फाइंड करवा लेते हैं। Highlight button. You can highlight any web element. So we'll write driver dot find element by dot xpath. और एक्स हाथ के अंदर क्या दे देंगे, जो एक्स हाथ करने वगैरह कॉपी करवा। ओके, दिस इज द वेब एलिमेंट। इस वेब एलिमेंट को एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा लेते हैं। वेब एलिमेंट बटर इज इक्वल टू वेब एलिमेंट को एरे को टू तरह हम इसका सिंपली तोड़ते हैं यहाँ। तो आई सिंपली स्टोर्ड दिस बटन इन ए वेब एलिमेंट। Now what I need to do is I need to create my script. तो स्क्रिप्ट को इस पे स्ट्रिंग F3 में सेव करते हैं। इस बार आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो what will be the script? अभी मैंने आपको दिखाया। Yes. इस पे आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। इसको स्ट्रिंग में स्टोर करवाने के लिए मुझे इसको डबल कोट्स में स्टोर करवाना पड़ेगा एंड देन टू विद द हेल्प ऑफ साइन। अब ये देखिए, इसने एक आर्ग्यूमेंट पे करना है तो सिलेक्ट द इंडेक्स 0। बॉर्डर आप कितना भी रख सकते हैं, 3 की जगह 5 भी कर सकते हैं। और सॉलिड रेड की जगह आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। तो नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू एग्जीक्यूट दिस अगेन द सेम फंक्शन js.execute स्क्रिप्ट। और इस बार हमें 2 आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे, एक S3 और दूसरा वो बटन वो एलिमेंट जिसके ऊपर ये परफॉर्म करवाना विद दिस विल बी बटन out of button। ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं तब तक के लिए हरा देता हूँ कमेंट। और इसको आप अगर ध्यान से देख पाओ तो आई विल गिव इट thread.sleep एज वेल। thread.sleep से क्या हो जाएगा कि आप लोग इसकी एग्जीक्यूशन को ध्यान से देख पाओ।
again a thread.sleep, then driver.code to close that browser. So now you will see that it will execute the JavaScript executor script and will change the button. Let me show you. तो ये देखिए एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुकी है. What it will do, it will simply open this website, it will find this button and will change the style of this with the help of JavaScript executor. Let's see. मैंने 5 सेकंड का ब्रेक दिया था इसलिए it is waiting for this much time and you can see इसका बॉर्डर जो है वो रेड हो चुका है. तो दिस इज हाउ यू कैन हाईलाइट, और आप कोई भी रेड दे सकते कलर दे सकते हो. मान लो मैं इसको सॉलिड रेड की जगह मैंने कहा है पिंक. तो लेट्स सी हाउ इट गोस. And you can see the border has become solid pink this time. So this is how you can highlight a button using JavaScript executor. तो JavaScript executor की हेल्प से ये परफॉर्म हो सकता है. अदरवाइज Selenium के जो इनबिल्ट फंक्शन है that we cannot interact with DOM and make any change. तो this is the code to set the border and the background color that we will store the string this string, and this string is then passed to the JavaScript executor and it is useful for bring attention to the specific element. मान लो मुझे एग्जीक्यूशन में किसी स्पेसिफिक वेब एलिमेंट के ऊपर फोकस करना है, तो विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन आई कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट. नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट हाउ टू यूज स्क्रॉलिंग यूजिंग जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर. अब स्क्रॉलिंग को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको इसकी मेन वेबसाइट पे लेके जाता है, विच इज दिस. अब ये देखिए ये वेबसाइट है, एक बहुत लंबी वेबसाइट है ये. अगर मुझे इस वेब एलिमेंट को एक्सेस करना हो, इफ इज सिक्योर फाइल डाउन, तो इसको करने के लिए मुझे पहले थोड़ी सी स्क्रॉलिंग करनी पड़ती है. अगर मैं मैनुअली करूं और उसके बाद मुझे जाके इस पे एक्सेस कर सकता हूँ. तो ये जावास्क्रिप्ट अलर्ट्स यही वाला पेज था जो मैंने ओपन किया था. अगर मुझे इसको वेबसाइट को ओपन करने के बाद जावास्क्रिप्ट अलर्ट ओपन करना हो तो व्हाट आई नीड टू डू इज, पहले मुझे इस पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ता है, देन उस पर जाके क्लिक करना पड़ता है. तो यही चीज़ हम ऑटोमेशन में जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर की हेल्प से भी कर सकते हैं. हाउ? व्हाट वी विल डू इज वी विल क्रिएट ए स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट क्या होगी, विंडो डॉट स्क्रॉल बार. विंडो एक फंक्शन है और उसके अंदर सब फंक्शन है स्क्रॉल बार, और स्क्रॉल बार के अंदर हम लोग उसकी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से देते हैं. उसके बाद सिंपली इस वेबसाइट पर इसके बाद सिंपली इस पर्टिकुलर जगह पे ये स्क्रॉल कर दे. लेट मी शो यू हाउ वी कैन डू दैट. उसके लिए सबसे पहले मुझे मेन पेज पे जाना पड़ेगा और उसका URL कॉपी कर लेगा. तो किसी भी पेज पे जाने के लिए हमें फर्स्ट टाइम राइट स्क्रॉल. तो सबसे पहले मुझे इस पेज पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ड्राइवर डॉट नेविगेट टू. अब इनके अंदर हम लोग डाल देंगे जो वन ऑफ वर्ड द फ्रंट ऑफ स्ट्रिंग. what it will do is it can simply go to main page. It will navigate to this page. After navigate, what we need to do is let's first create our script. The script क्या है, within us4 is equal to script क्या थी, to scroll window dot scroll bar, और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट कौन कौन से पास करने हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट. तो मैं आपको नॉर्मली पहले स्क्रॉलिंग करके दिखाता हूँ. विंडो डॉट स्क्रॉल, मतलब मुझे एक्स एक्सिस चाहिए 0 पे और वाई एक्सिस 5. दिस इज माई स्क्रिप्ट. इसको फोकस वालों पे हम डबल कोर्स में हर बार क्यों करें. अब इसको दिखाने के लिए मैं फिर से इस पर थोड़ा सा लगाई देता हूँ, विच इज डॉट स्वीट. जब भी जैसे ही ये इस पेज पर नेविगेट करेगा, वेट फॉर 5 सेकंड, देन इट विल स्क्रॉल.
So let me first show you the general scrolling that how we can do the scrolling. तो ये देखिए एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुकी है। पहले तो मैंने वही वाला कोड डाला हुआ था, वेब पे जो बटन था उसके बॉर्डर को हाईलाइट करने वाला। इट विल हाईलाइट दैट बॉर्डर एंड नाउ इट विल नेविगेट टू द मेन पेज एंड दैट इट विल परफॉर्म द ऑटोमेटिकली स्क्रॉल। लेट मी शो यू। ये देखिए ये बॉर्डर हाईलाइट हो चुका है। नाउ इट नेविगेटेड टू द मेन पेज एंड इट विल ऑटोमेटिकली स्क्रॉल टू some coordinates. So you can see scrolling हो चुकी है। अब मान लो मुझे स्क्रॉलिंग किसी पर्टिकुलर वेब एलिमेंट पे करवानी है। फॉर एग्जांपल मुझे स्क्रॉलिंग करवानी है, जैसे ये वेब पेज खुलेगा, इट विल ओपन लाइक दिस। नाउ आई नीड टू स्क्रॉल इन दिस पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट अलर्ट, this link. So what I will do is I will scroll it arguments डॉट एक फंक्शन यूज करूँगा स्क्रॉल इनटू व्यू ट्रू, और इसके अंदर ट्रू पास कर दूँगा। स्क्रॉल इनटू व्यू क्या करेगा कि तब तक स्क्रॉल करेगा तब जब तक वो वहाँ वेब एलिमेंट मुझे मिल नहीं जाता। एंड दैट स्क्रिप्ट में मैं 2 आर्ग्यूमेंट पास करूँगा। सबसे पहले तो स्क्रिप्ट, इसके बाद वो वेब एलिमेंट जिसके ऊपर मुझे ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करनी है, विच इज स्क्रॉल इनटू। स्क्रॉल इनटू व्यू बेसिकली क्या करेगा, इट विल स्क्रॉल द वेब एलिमेंट टिल जब तक भी वो वेब एलिमेंट मेरे स्क्रीन पे विजिबल नहीं हो जाए। उसके लिए मैं सबसे पहले इस वेब एलिमेंट को किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेता है। तो इसका तो टेक्स्ट ही दिया हुआ, तो आई विल सिंपली कॉपी दिस टेक्स्ट, इसका नाम दे देते हैं स्क्रॉल पी। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट डॉट फाइंड एलिमेंट बाय लिंक टेक्स्ट। तो मैं लिंक टेक्स्ट से सिंपली इसको क्रिएट कर लेता हूँ। We pass the link text which I just copied in brackets. What? ये तो स्क्रिप्ट होपिंग how you can कमेंट कर देते हैं because मुझे अब तो सिंपली यही दिखा। तो this is for web element. Now let's create the script. तो string s5 is equal to, तो ये स्क्रिप्ट क्या है, विंडो, ये देखिए यहाँ पे है। पहले मुझे आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा विच इज 0 आर्ग्यूमेंट, बिकॉज मुझे एक ही आर्ग्यूमेंट एक ही वेब एलिमेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो आई विल सिंपली राइट आर्ग्यूमेंट्स एज ग्रुप डॉट scroll into, this is the function I need to do, scroll into view, और scroll into view के अंदर दे देना है true। जब तक वो वेब एलिमेंट तेरे व्यू के अंदर नहीं आ जाता तब तक स्क्रॉल करे, और ट्रू कर दिया तो मतलब इट विल फाइंड इट एज ट्रू, और ये तब तक करे। इस की को मैं स्टोर कर देता हूँ अगेन डबल कोट्स में, बिकॉज इन ऑलवेज ऑपरेटिंग डबल कोट्स। और अब अपनी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट है, जो सिंपली मैं इसको एग्जीक्यूट कराएं, जावा हीयर्स ड्रॉप एग्जीक्यूट, और इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे। फर्स्ट विल बी माय स्क्रिप्ट टू बी असाइड, एंड इस वेब एलिमेंट को मैं सिंपली या तो किसी वेब एलिमेंट पर स्टोर करवा लेता है, तो इसको स्टोर करवाने के लिए सिंपली कॉपी दिस, इसका नाम दे देते हैं ले, and यहाँ पे नहीं देने पास कर दें। नाउ व्हाट इट विल डू इज तब तक स्क्रॉल करेगा जब तक मेरा वो पर्टिकुलर वेब एलिमेंट है वो व्यू में नहीं आ रहा। इसके बाद मैं थोड़ा थ्रेड डॉट फीड भी कर देता हूँ जस्ट टू शो यू गाइस ऑटोमेटिक स्क्रॉलिंग। अब देखते हैं इसकी एग्जीक्यूट। हाईलाइट बोर्ड बटन वाले को मैं सिंपली कमेंट आउट करते हैं। Let's see the scrolling execution guys. ये देखिए it will open the base URL first. Base URL में मैंने जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट पढ़ा दिया हुआ था। Now it will navigate it to the main page, and there it will automatically scrolling till it will get the view of that particular web ending. और ये देख मेरी स्क्रॉलिंग हो चुकी है और जावास्क्रिप्ट एंड वाला लिंक जो है वो मेरे स्क्रीन पे विजिबल हो चुका है, इट ऑटोमेटिक। तो दिस इज द ईजियर वे देन
doing the x and y coordinate flow. So this is getter way. So always scroll. If you want to scroll till a particular web element, you can store this one. Arguments dot scroll into view true. और उसके बाद आपको 2 आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे, विच इज द स्क्रिप्ट एंड द वेब एलिमेंट टिल यू वांट टू स्क्रॉल दैट पर्टिकुलर। तो गाइस यही था अबाउट जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। आप देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो यही थी आज की वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो।